हाय एवरीवन, वेलकम टू सरकारी एड वंस अगेन। तो इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन करने वाला हूं जो उत्तराखंड बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2026 की प्रिपरेशन के रिगार्डिंग रहने वाला है। तो आप में से बहुत सारे कैंडिडेट्स ये पूछते रहते हैं कि सिलेबस क्या है और हम अगर खुद से तैयारी करना चाहते हैं, सेल्फ स्टडी अगर करना चाहते हैं तो हम कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या क्या फ्री सोर्सेज हैं उनको हम समझेंगे और क्या पूरा सिलेबस रहता है, कौन से सब्जेक्ट पे आपको पहले ज़्यादा फोकस करना चाहिए और कौन से सब्जेक्ट पे ज़्यादा मतलब बाद में फोकस करना चाहिए। ठीक है, तो प्रायोरिटी किसे देनी है, किसे थोड़ी कम प्रायोरिटी देनी है, तब भी काम चल जाएगा। बाकी कट ऑफ क्या जाती है गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, सेफ स्कोर कितना रहता है, तो ये जितनी सारी चीज़ें हैं एग्जाम को लेके वो हम बहुत ही अच्छे से डिटेल में समझने वाला है। तो अगर आप 2026 के लिए बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना एंड बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो देखो, मेरा लगभग 4 ईयर का एक्सपीरियंस है कि मैं 4 साल से लगभग बच्चों को यहाँ पर उत्तराखंड के नर्सिंग के जो स्टूडेंट्स हैं उनको गाइड कर रहा हूँ। तो ये है कि जो भी मैं आपको एडवाइस दूंगा वो बहुत ही जेन्युइन होगी और ये है कि एट द एंड ऑफ द वीडियो आप खुद ये सोचोगे कि जो चीज़ें मैंने आपको बताई वो सच में आपको बेनिफिट देने वाली हैं। ठीक है, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना बिना स्किप करे, सो दैट कि सारी जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपको अच्छे से समझ आ पाए। ठीक है, तो सबसे पहले सिलेबस को हम लोग समझेंगे कि सिलेबस क्या रहता है। देखो, यहाँ पर जो उत्तराखंड बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम आपका होता है वो टोटल 100 मार्क्स का होता है। सबसे अच्छी बात इस एग्जाम की ये होती है कि इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। कहने का मतलब ये है, क्योंकि देखो नेगेटिव मार्किंग में कई बार क्या होता है, बच्चों की प्रैक्टिस ज़्यादा अच्छे से नहीं होती है। तो वो क्या है, जब पेपर सॉल्व करते हैं, मतलब पेपर में जब आंसर्स को मार्क करते हैं तो कई सारे आंसर्स उनसे गलत हो जाते हैं। मतलब ये है कि वो जो क्वेश्चन उनको ठीक से नहीं आ रहे होते हैं वो उसमें भी आंसर्स लगा देते हैं ये सोच के कि क्या पता ये ठीक हो जाए, और मार्क्स की मतलब एक्सपेक्टेशन करते हैं कि भाई हमारा अगर ठीक हो जाएगा तो हमें प्लस मार्क्स इतने मिल जाएंगे, मतलब +1 मिल जाएगा, +4 मिल जाएंगे, इस तरीके से। तो अगर यहाँ नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो देखो सबसे पहला अच्छा बेनिफिट तो आपके पास ये होता है कि आपको यहाँ पर तुक्के लगाने से डरना नहीं है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपने जितने क्वेश्चन सही करे, जितने अच्छे से आते थे वो तो कर दिए, लेकिन उसके बाद भी अगर मान लो आपको 10-15 क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं और उसमें आपने क्या करा, तुक्के भी लगा दिए, तो आपको कोई लॉस नहीं होने वाला। मतलब ये है कि जितने आपके नंबर बन चुके हैं उतने तो पूरे पूरे आने ही हैं, बल्कि ये होगा कि 15 क्वेश्चन जो बचे हैं जिनको आप नहीं कर पाए थे और आपने अगर उनमें तुक्के लगा दिए और 15 में से आपके 2 या 3 तुक्के सही भी हो गए तो आपके लिए बहुत अच्छा एडवांटेज है वो। ठीक है, क्योंकि होता क्या है कि यहाँ पर जो उत्तराखंड बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम है, अब कंपटीशन धीरे धीरे इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है कि एक एक नंबर से कट ऑफ जो है वो क्लियर करने से रह जाते हैं बच्चे। तो एक नंबर भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है अपने आप में। तो नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं होती, इसलिए आप जब भी पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो तो जब आपके क्वेश्चन कुछ रह जाते हैं जो आपको नहीं आते, आप उनको सर्कल जरूर करके आए पेपर में, उनको खाली बिल्कुल भी ना छोड़ें। क्योंकि अगर 15 क्वेश्चन आपने छोड़ दिए और मान लो कि अगर आप तुक्के लगा देते तो क्या पता गलती से 2 या 3 या 4 सही हो जाते, तो वो आपका प्लस पॉइंट है, तो आपको कोई लॉस नहीं होने वाला। अब दूसरी चीज, सिलेबस के बारे में अगर डिस्कशन करें तो यहाँ पर टोटल 5 सब्जेक्ट रहते हैं जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होगे। ठीक है, तो ये जो 5 सब्जेक्ट हैं इसमें आपका रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री आता है, भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स हो गया, उसके अलावा जीव विज्ञान यानी कि आपका बायोलॉजी हो गया, फिर अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश, और उसके बाद नर्सिंग अभिक्षमता यानी कि नर्सिंग एप्टीट्यूड। और सभी सब्जेक्ट जो हैं वो इक्वल सेक्शन में डिवाइडेड है, यानी कि इक्वल इनका वेटेज है। 20-20 क्वेश्चंस रहते हैं, यानी कि अगर परसेंटेज में बात करें तो हर एक सब्जेक्ट का जो परसेंटेज है वो 20% है, क्योंकि 100 नंबर का पेपर है, 100 क्वेश्चंस का पेपर है, तो उसमें से हर एक में 20 क्वेश्चन है, इसका मतलब 20% वेटेज सभी सब्जेक्ट का हो गया, तो इक्वली डिवाइडेड है। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि पांचों सेक्शन आपके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि किसी सब्जेक्ट से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपको उस पर ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, बट हम ये डिस्कस करेंगे कि कहां पर नंबर लाना ज्यादा आसान होता है। ठीक है, क्योंकि हमें पहले वो सब्जेक्ट अच्छे से करने चाहिए जहां पर नंबर लाना हमारे लिए बहुत ज्यादा आसान है। ठीक है, तो 20 क्वेश्चंस हो गए आपके पांचों सब्जेक्ट के। अब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जो आपसे पूछा जाता है वो 11th और 12th दोनों ही क्लासेस से पूछा जाता है। कई बार क्या होता है कि 12th के कॉन्सेप्ट से ज्यादा पूछ ले जाते हैं, कई बार क्या होता है कि 11th के कॉन्सेप्ट से ज्यादा पूछ ले जाते हैं। तो ऐसा कोई फिक्स्ड पैटर्न नहीं है कि 12th का सिलेबस ज्यादा आता है या 11th का सिलेबस ज्यादा आता है, ऐसा हम कुछ नहीं कह सकते। जैसे लास्ट ईयर अभी 2025 में, मतलब इसी साल जो पेपर हुआ उसमें 12th का सिलेबस ज्यादा आया था, उससे पहले 2-3 साल जो है 11th
का सिलेबस ज़्यादा पूछा गया पेपर में, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी कहा नहीं जा सकता। तो ये है कि आपको 11th और 12th दोनों को बराबर इंपॉर्टेंस देनी होगी, बराबर तरीके से आपको पढ़ना होगा, ठीक है। बट मेरे हिसाब से आपको प्रायोरिटी क्या रखनी चाहिए कि सबसे पहले आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी अपना 12th का कंप्लीट करो। वो इसलिए क्योंकि देखो होता ही है कि क्योंकि आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनका 12th अभी हुआ होगा और इस एग्जाम की तैयारी करने के लिए आप आ चुके होंगे, ठीक है। तो 12th का सिलेबस आपका जल्दी निपट जाएगा, उसके बाद अपना जो है 11th का सिलेबस लेके बैठो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब यहाँ पर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ। तो देखो मैं आपको सेल्फ स्टडी करने का तो पूरा तरीका यहाँ पर समझाने वाला हूँ, बट फिर भी अगर आप इस एग्ज़ाम में मेरी गाइडेंस चाहते हो और आप ये चाहते हो कि हम सरकारी हट के थ्रू अपनी प्रिपरेशन करें, बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की कंप्लीट प्रिपरेशन आपको मेरे चैनल के थ्रू करवाई जाएगी। मतलब ये है कि हमने एक पेड बैच स्टार्ट किया हुआ है, ऑलरेडी वो स्टार्ट हो चुका है। उसमें हर सब्जेक्ट में कुछ ना कुछ एक दो चैप्टर्स हो गए हैं, बट फिर भी अगर आप अभी एनरोल करना चाहते हैं और आप अपनी प्रिपरेशन इतनी अच्छी करना चाहते हैं कि आपको नेक्स्ट ईयर गवर्नमेंट कॉलेज मिल पाए, तो आप बैच में एनरोल कर सकते हैं अभी भी, ठीक है। बट ये है कि कुछ टाइम बाद वो बैच क्लोज हम कर देंगे, मतलब उसमें रजिस्ट्रेशन को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि फिर सिलेबस हमारा काफी आगे बढ़ चुका होगा। तो ना फिर उसमें आपका कोई फायदा होगा ना फिर हमारा कोई फायदा होगा। तो उससे अच्छा ये है कि अभी भी अगर आप सोच रहे हैं बैच में एनरोल करने के लिए और आप अपनी तैयारी को इतना अच्छे से करना चाहते हैं कि भाई नेक्स्ट ईयर आपको कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज से मतलब गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेने से कोई भी रोक ना सके, तो उसके लिए आप बैच में एनरोल कर सकते हैं। बैच का प्राइस जो है वो है 2970 रुपीज़, 2970 रुपये, 3000 रुपये से भी कम ये फीस है। और आप अगर देखोगे ध्यान से तो लगभग 5 मंथ्स ये बैच चलने वाला है हमारा, मतलब एग्जाम तक ये चलेगा। और अगर हम उसके हिसाब से फीस लगाते हैं तो आपको एक महीने की फीस लगभग 600 रुपये के आसपास पड़ेगी, जो कि बहुत ही नॉमिनल सी फीस हम लोगों ने रखी है, ठीक है। तो इसमें अभी हमारा जो बैच है इसमें लगभग हमारे 45 स्टूडेंट्स हो चुके हैं। अगर कोई और भी एनरोल करना चाहता है तो वो कर सकता है, ठीक है। तो एक हफ्ता या 10 दिन तक हम ज़्यादा से ज़्यादा एनरोल करने का जो है इसमें टारगेट रखेंगे। उसके बाद हम फिर किसी को एनरोल नहीं करने देंगे, क्योंकि फिर सिलेबस काफ़ी आगे जा चुका होगा। तो अगर किसी को एनरोल करना है तो स्क्रीन पर आपको टेलीग्राम आईडी दिख रही होगी, इस पर आप मेरे को डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो। अदरवाइज कमेंट सेक्शन में मैं आपको एक वीडियो का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, उसको जाके आप देख लो, उसमें बैच की सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। अब टॉपिक पर वापस आते हैं। तो ये जो 5 सब्जेक्ट हैं इनको प्रिपेयर कैसे करना है। अब देखो मैंने आपको बता दिया नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो तुक्के लगाने से आपको डरना नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि सारे सब्जेक्ट इक्वली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सभी सब्जेक्ट से 20-20 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो सभी सब्जेक्ट पे बराबर ध्यान देना है। यानी कि ऐसा नहीं सोचना कि इस सब्जेक्ट को ज़्यादा कर लेते हैं क्योंकि इसके क्वेश्चन ज़्यादा है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि सभी के क्वेश्चन बराबर आएंगे। अब प्रायोरिटी किसे देनी है ये समझ लो। देखो 2 घंटे का पेपर रहता है आपका, और ये जो पेपर है, ठीक है, ये जो आपका मतलब पेपर रहता है जनरली किस में होता है, जून में होता है, ठीक है ना। पेपर जो रहता है वो आपका जनरली जून में होता है। तो आप ये समझ लो कि आपके पास जो तैयारी का समय है वो कब तक का है, मई तक का है। यानी कि आपको जो अपनी प्रिपरेशन करनी है वो मई तक पूरी अच्छे से कंप्लीट प्रिपरेशन कर लेनी है। अब ये जो 5 सब्जेक्ट आपके पास हैं, इसमें 2 ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनको अगर आप थोड़ा थोड़ा भी पढ़ते हो तो आप उनमें मतलब ये है कि बहुत अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हो। वो सब्जेक्ट कौन से हैं, नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश। ये 2 ऐसे सब्जेक्ट हैं, 20 मार्क्स के सब्जेक्ट हैं। टोटल कितना हो गया, 40 मार्क्स हो गया। अब 40 मार्क्स में से अगर आपने ये 2 सब्जेक्ट, मतलब ये समझ लो कि हफ्ते में आपने 2 या 3 दिन भी इन सब्जेक्ट्स को पढ़ लिया, मतलब ये है कि जब तक आपका एग्जाम आ रहा है तब तक के लिए अगर आपने हफ्ते में 2 या 3 दिन भी इस सब्जेक्ट को पढ़ लिया, मुश्किल से आधा एक घंटा आपको पढ़ना है, और हफ्ते में 3 दिन आपको ये सब्जेक्ट पढ़ने हैं। तो अगर आप इतना भी कर लेते हो और अच्छी प्रैक्टिस कर लेते हो क्वेश्चंस की, वो कैसे करनी है वो मैं अभी आपको बताऊंगा। तो अगर आप इतना कर लेते हो तो 40 में से मान के चलो 35 मार्क्स आपके कहीं नहीं गए। 35 मार्क्स आपकी गारंटीड है, ठीक है। और बहुत ही कम सिलेबस में बहुत ही कम एफर्ट लगा के 40 में से 35 आप ये स्कोर कर सकते हो, ठीक है। अब एक बार बात करते हैं कि कट ऑफ कितनी जाती है गवर्नमेंट कॉलेज की। तो देखो इस साल से कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि जिसका सिलेक्शन होता है फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में वो अपनी सीट नहीं छोड़ता, बहुत ही मुश्किल से वो अपनी सीट को छोड़ता है। तो कहने का मतलब ये कि कंपटीशन ज़्यादा है तो नंबर भी आपको अच्छे लेकर आने पड़ेंगे, क्योंकि हर साल क्या हो रहा है, इस एग्ज़ाम में बच्चे बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रहे हैं और कट ऑफ को बढ़ाते जा रहे हैं। तो अगर हम 2025 की बात करें या पिछले सालों की भी बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली आप ये मान के चलो कि अगर आप जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट हो तो आपको जो नंबर लेके आने होंगे वो 65 से ऊपर लेके आने होंगे। यानी कि 65 से अगर आप ऊपर लेके आते हो तो एक बार को आप ये सोच सकते हो कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है।
लेकिन अगर आप इसमें भी श्योरिटी चाहते हो कि भाई मेरे को श्योर 100% मिल ही जाएगा गवर्नमेंट कॉलेज, तो उसके लिए तो मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि आपका जो स्कोर होना चाहिए वो 68 अबव होना चाहिए, मतलब 68 मिनिमम है। अगर 68 मार्क्स आपके मिनिमम आ गए, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए मैं बता रहा हूं, अगर 68 मार्क्स आ गए तो आपको गवर्नमेंट सीट लेने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। ठीक है, अब इसमें भी जो अच्छे कॉलेजेस हैं, जैसे देहरादून वाला आपका दून मेडिकल कॉलेज हो गया और जो आपका हल्द्वानी वाला सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज हो गया, अगर आप इन दोनों में से किसी में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपका जो स्कोर है वो 71-72 के आसपास होना चाहिए, अगर आप इन तीनों कैटेगरीज में। और अगर हम SC/ST की बात करें तो SC/ST कैटेगरी में अगर आपका स्कोर 62-63 के आसपास है तो भी आपके चांसेस होते हैं। बट ऐसा हम ये इस बार नहीं कह सकते, क्योंकि इस साल का अगर आप डेटा देखोगे तो इस साल ऐसा भी हुआ है कि ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ जो है वो ज़्यादा गई है और SC/ST में कम गई है, क्योंकि SC/ST में क्या है, सीट्स भी कम रहती हैं और स्टूडेंट्स भी ठीक ठाक हैं। तो हम ऐसा कुछ नहीं कह सकते कि जनरल, EWS, OBC से बहुत ज़्यादा कम कट ऑफ जा रही है। तो ये है कि अगर 68 मार्क्स आप उसको मान रहे हो कि जनरल, EWS और OBC कैटेगरी में, तो SC/ST में आप मान के चलो 65 मार्क्स के आसपास इतने आपको लेकर आने ही पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि 68 लाने पर आपको यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा है जनरल, OBC और EWS कैटेगरी में, तो SC/ST में आपको 60 मार्क्स पे कॉलेज मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। ठीक है, चाहो तो आप इस साल की PDF चेकआउट कर सकते हो, कट ऑफ जाकर देख सकते हो। तो अगर आप SC/ST कैटेगरी के कैंडिडेट हो और आपको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए तो मिनिमम 65 नंबर आपको लेकर आने ही पड़ेंगे, तभी आप सोच सकते हो कि गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। और अगर आप देहरादून या हल्द्वानी वाले कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो तो उसमें मान के चलो 67-68 के आसपास आपके मार्क्स यहाँ पर होने चाहिए। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, हम जो अपना टारगेट बनाएंगे वो 70 मार्क्स का बनाएंगे कि भाई 70 मार्क्स हमारे आने ही चाहिए पेपर में, क्योंकि 70 का टारगेट बनाओगे तब जाके आप सोचोगे कि आपकी कट ऑफ क्लियर हो पाएगी 68 मार्क्स वाली। अब कैसे हो सकता है वो, देखो 35 मार्क्स का मैंने आपको रास्ता बता दिया, वो नर्सिंग एप्टीट्यूड और आपका इंग्लिश में छुपा हुआ है। अब नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ना चाहते हो तो मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पर उन सभी लेक्चर्स की वीडियोज डाल रखी हैं, जिसमें मैंने पूरा नर्सिंग एप्टीट्यूड का और पूरा जो आपका क्या बोलते हैं इंग्लिश का कोर्स है वो मैंने कराया हुआ है। और साथ में मैंने उन सभी के लिए क्वेश्चंस भी इतने सारे आपको करवाए हैं, उनमें मैंने आपको वीडियोस में बताया भी है कि एक्स्ट्रा क्वेश्चंस अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो तो वो आप कहां से कर सकते हो। तो उसकी प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको कमेंट सेक्शन में दे दूंगा, प्लीज उसको चेकआउट कर लेना। फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी इंग्लिश और नर्सिंग एप्टीट्यूड की तैयारी वहां से हो जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट आते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। तो देखो 35 नंबर का तो अपना काम हो गया, अगर आपने ढंग से उन दोनों सब्जेक्ट को पढ़ लिया तो 35 नंबर आपके पूरे हैं। अब हमें 35 और लेके आने, तो वो हम कैसे लेके आ सकते हैं। देखो सभी का PCB में जो फेवरेट सब्जेक्ट होता है वो बायो होता है, सभी को वो आसान भी लगता है और बच्चे उसमें अच्छा कर भी लेते हैं। तो बायो पे आपको अपना पूरा जोर रखना है, क्योंकि बायो आपके लिए बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है जिसमें आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो 20 नंबर की बायो आ रही है, आपको कोशिश ये करनी है, आपको तैयारी इतनी अच्छी करनी है कि उसमें 20 में से आपके कम से कम 16 नंबर तो आ जाए। ठीक है, तो हमें देखो 35 का तो हमने वहां पर पूरा कर लिया, 2 सब्जेक्ट थे, अब 35 का हमें इन 3 सब्जेक्ट में पूरा करना है। तो 16 नंबर आपके ये हो गए। उसके अलावा देखो केमिस्ट्री थोड़ी सी मॉडरेट लेवल पे हमको थोड़ी सी डिफिकल्ट लगती है बायो वाले स्टूडेंट्स को, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री में थोड़ी दिक्कत आ जाती है, क्योंकि वहां पर कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह आ जाते हैं। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वगैरह हो गया, इन सब के न्यूमेरिकल्स वगैरह आ जाते हैं तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होने लगती है। अदरवाइज ऑर्गेनिक जो है बायो वाले बच्चे अच्छे से कर लेते हैं। ठीक है, और बाकी इनऑर्गेनिक में भी रटने वाला ही काम होता है तो वो भी ठीक ठाक तरीके से हो जाती है, बट फिजिकल में थोड़ी दिक्कत आती है, तो इसलिए मॉडरेटली डिफिकल्ट आप उस सब्जेक्ट को कह सकते हो। बट फिर भी यह है कि अगर आप केमिस्ट्री भी अच्छे से करते हो तो 14 मार्क्स आउट ऑफ 20 आप इजिली स्कोर कर सकते हो, और 14 भी नहीं कर पाओ तो एटलीस्ट 12 मार्क्स तो आप स्कोर कर ही लोगे। ठीक है, 12 मार्क्स आपने स्कोर कर लिए, तो 16 वहां पर हमने बायो में करे, 12 मार्क्स हमने यहां पर किस में कर लिए, फिजिक्स में कर लिए, सॉरी केमिस्ट्री में कर लिए। तो 16 और 12 कितने हो गए, 28 मार्क्स हो गए। ठीक है, 28 के अलावा अगर आप हमें कितना और करना है, 35 पूरा करना है, तो 7 मार्क्स और लेके आने, 10 नंबर और ले लेते हैं, 3 नंबर एक्स्ट्रा ले लेते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि इंग्लिश और नर्सिंग एप्टीट्यूड में भी आपके 35 आ जाए, क्या पता उधर 2-3 नंबर कम आ जाए। ठीक है, 35 की जगह 32 आ जाए। तो इधर हमारे 28 हो गए बायोलॉजी और केमिस्ट्री को मिला के। तो अगर फिजिक्स आप ठीक ठाक तरीके से पढ़ लेते हो सारे चैप्टर्स, ठीक है ना, या 12th की बहुत अच्छे से पढ़ लेते हो, 11th की थोड़ा हल्का हल्का पढ़ते हो, तब भी आप 20 में से आराम से 10 क्वेश्चन कर सकते हो फिजिक्स में। तो फिजिक्स में अगर आपने 10 नंबर ला दिए, 10 क्वेश्चन अगर आपने कर लिए, तो 28 + 10 कितना हो गया, 38 मार्क्स हो गया। ठीक है, और 35 अगर आपके उन दोनों सब्जेक्ट में आ रहे हैं, 38 आपके इसमें आ रहे हैं, तो 73 के आसपास स्कोर बनता है।
तो ये हमारा एक एवरेज स्कोर है जो हम बना सकते हैं ये सारे टारगेट को लगा के। हर सब्जेक्ट का हमें टारगेट लगाना होगा कि भाई इतने तो हमें लेकर आने ही आने। जैसे मैंने बताया उन 2 सब्जेक्ट में आपके 35 नंबर हो गए और इन तीनों सब्जेक्ट में मिला के भी आप आराम से 38 के आसपास स्कोर कर सकते हो। तो ये टारगेट अगर आप रखते हो 5 सब्जेक्ट का तो ईजिली आपका जो टारगेट है वो 73 मार्क्स के आसपास जाएगा। और जब 73 का आप टारगेट कर रहे होगे तो 68 अबव लाना आसान हो जाएगा आपके लिए, मुश्किल नहीं होगा। ठीक है, तो इंग्लिश और नर्सिंग एप्टीट्यूड का मैंने आपको बता दिया पढ़ाई कैसे करनी है। अब बायो में देखो, बायो में आप एनसीईआरटी ढंग से पढ़ो, एनसीईआरटी की रीडिंग मल्टीपल टाइम्स करो हर एक चैप्टर की। आप इंग्लिश मीडियम से हो तो आप इंग्लिश वाली एनसीईआरटी पढ़ लो, आप हिंदी मीडियम से हो आप हिंदी वाली एनसीईआरटी पढ़ लो। एनसीईआरटी पढ़ो, ज्यादा से ज्यादा उसके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो। आजकल ऑनलाइन सब जगह क्वेश्चंस इतने सारे अवेलेबल हैं। ठीक है, नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो। सीयूईटी का एग्जाम होता है, उसके भी आपको क्वेश्चंस ऑनलाइन मिल जाएंगे। बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं, वहां से आप बायोलॉजी के क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, नीट के पीवाईक्यू हो गए और आपके सीयूईटी के पीवाईक्यू हो गए। और जो आपका उत्तराखंड का बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम होता है, इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कर सकते हो। इसके पेपर्स में जल्दी ही ग्रुप में डाल दूंगा, उस पर भी मैं वीडियो बना दूंगा। तो वो सभी पेपर्स आपको मैं 7-8 साल के पेपर दे दूंगा। ठीक है, उन सभी की पीडीएफ में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो देखो, ऑर्गेनिक बहुत अच्छे से कर सकते हो, सिर्फ एनसीईआरटी के थ्रू पढ़ो। और उसमें क्या है, मतलब केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो आपने केमिस्ट्री में जैसे ऑर्गेनिक वाला पार्ट हो गया, रीडिंग अच्छे से कर लो, रिएक्शंस को याद करो, ऑर्गेनिक की जितनी रिएक्शंस है, खासकर नेम रिएक्शंस जो होती हैं, और उसके अलावा जो कन्वर्जन्स होते हैं उनके चार्ट आप याद कर सकते हो। और उसके अलावा जो है बाकी उसमें जो इंटेक्स क्वेश्चंस और एग्जांपल्स दिए होते हैं आप उतना जरूर कर लो। फिजिकल में भी यही चीज़ है। फिजिकल में चाहो तो किसी भी टीचर के 1 शॉट लेक्चर देख सकते हो, चैप्टर थोड़ा सा समझ लो, बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको आ जाए, फॉर्मूला लगाना आ जाए और आपको न्यूमेरिकल इजिली सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरीके से आप ये अप्रोच बना सकते हो। क्वेश्चन प्रैक्टिस मस्ट है हर सब्जेक्ट में, चाहे वो बायो का हो चाहे वो केमिस्ट्री का। क्वेश्चंस आपने हर चैप्टर से मान के चलो, एक चैप्टर जो आप कर रहे हो कम से कम 70-80 या 100 क्वेश्चंस तक आपको हर चैप्टर से प्रैक्टिस होनी चाहिए। जब आप इतने क्वेश्चंस करोगे किसी भी सब्जेक्ट में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि हर लेवल के क्वेश्चन से आप डील कर चुके होगे। और उसके अलावा नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है वो है फिजिक्स। तो फिजिक्स में देखो, अगर आपको 10 नंबर लेके आना है खाली, यानी कि अगर आपका बायो और केमिस्ट्री ठीक ठाक है, तो उस केस में मैं कह रहा हूँ कि फिजिक्स में अगर आपको मान लो 10 नंबर लेके आने हैं 20 में से, तो कुछ नहीं करो, हर चैप्टर का ओवरव्यू लो, उसमें देखो कौन कौन से टॉपिक्स हैं, कौन कौन से फॉर्मूले हैं, फॉर्मूलों को याद करो, उनसे रिलेटेड हर एक फॉर्मूले से रिलेटेड, हर एक टॉपिक से रिलेटेड 2-2, 3-3 क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लो। ये पता कर लो कि भाई ये अगर टॉपिक आएगा, इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा, तो इस टॉपिक से क्वेश्चन में जो हमने फॉर्मूला याद करा है वो फॉर्मूला क्वेश्चन में लगाना कैसे होता है। बस इतना हर एक चैप्टर के जितने भी टॉपिक्स हैं, ठीक है, तो वो सारी चीजें आप कर लो। तो मैं एक लिस्ट भी आपको जल्दी ही बना के दूंगा, हर एक चैप्टर से मैं आपको बताऊंगा कि किस चैप्टर से किस टॉपिक पर आपको पढ़ना है और किस टॉपिक के कौन कौन से न्यूमेरिकल करने हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें भी मैं आपको जल्दी ही प्रोवाइड करूंगा। तो ये पूरी आप अगर स्ट्रैटेजी रखते हो अपनी, तो आप इजीली नेक्स्ट ईयर एग्जाम को क्रैक कर सकते हो और आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। ठीक है, और देखो गवर्नमेंट कॉलेज की सबसे अच्छी बात ये है कि एक तो रेपुटेशन अच्छी होती है, दूसरी चीज ये होती है कि आपका फीस जो है, फीस स्ट्रक्चर वो बहुत ही कम रहता है। तो फीस आप मान के चलो लगभग 12,000 रुपए एक साल की, जहां पर गवर्नमेंट कॉलेज से अगर आप प्राइवेट कॉलेज से अगर आप बीएससी नर्सिंग करने जाओगे तो आपको 1.5 लाख रुपए एक साल के देने होंगे। ठीक है, और ये मतलब सबसे अच्छी बात है गवर्नमेंट कॉलेज की। तो अगर आप भी डेडिकेटेड हो तो प्लीज़ मुझे इस वीडियो में कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कर देना कि सर हाँ हम प्रिपेयर कर रहे हैं, आप हेल्प ज़रूर करें। तो मैं आपको कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ मटेरियल प्रोवाइड करता रहूँगा, गाइड करता रहूँगा, जिससे आपकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी हो पाए। और अगर कोई पेड बैच में एनरोल करना चाहता है तो मैं फिर से आपको बता देता हूँ, 2,970 रुपीज़ उसकी बैच की फीस है और उसमें पूरा डेडिकेटेड हम लोग प्रिपरेशन करवाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, सभी सब्जेक्ट के लिए अलग अलग टीचर्स हैं, तो उनसे आप जूम पर डायरेक्टली आके पढ़ सकते हो। और जूम पर सबसे अच्छा फायदा ये होता है जूम ऐप पे कि आप जो है डायरेक्टली टीचर से बात कर सकते हो। मतलब क्लास के टाइम पे ही हर टीचर ये पूछता है कि क्या आपको समझ आ गया, क्या आपको कोई डाउट है, तो आप उसी टाइम रिस्पॉन्ड करते हो। ठीक है, चाहो तो आपको उसके डेमो लेक्चर्स वगैरह भी मिल जाएंगे, तो उसके लिए आप मेरे को टेलीग्राम आईडी पर मैसेज कर देना। टेलीग्राम आईडी मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दी थी। ठीक है, अब हम इस वीडियो को यहीं पर एंड करेंगे। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो ज़रूर लाइक कर देना, और बाकी जो इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं वो मैं जल्दी ही अपलोड करूंगा, तो इस वीडियो के लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना होगा, क्योंकि मेरे पास एक्चुअली पेपर सेव तो हैं, बट मैं उसकी पूरी एक प्लेलिस्ट जैसी बना लूँगा, वो आपको जल्दी ही मिल जाएगी।
और बाकी अगर आपके कोई भी डाउट्स वगैरह हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना। बाकी कुछ भी आपके डाउट्स हैं तो कमेंट में बताओ, और उसके साथ साथ ये भी बताओ कि क्या आप 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। और जो भी आपके फ्रेंड्स रिलेटिव्स वगैरह हैं जिसको इस वीडियो की नीड है उसको भी आप ये वीडियो शेयर कर सकते हो। तब तक के लिए हम इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। बाकी इसी तरीके से फर्दर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।